ये हमसे क्यों इतनी राजदारी बरती जा रही है? देखिए, अगर दादी जान को पता चल गया ना तो मेरा मोमानी जान का ये मानना है कि एक नया स्यापा खड़ा हो जाएगा। हमारे घर में तो वैसे भी मामू इस मसले को लेके आपको पता है कितने संजीदा है। अब इधर दादी भी हो जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो वैसे। अरे लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने इस पूरे मामले का ना हल निकाल लिया अपनी अकल और जहनियत से। गालिबन आपका मतलब जहानत था। इसी किस्म का कोई हल निकाला है क्या आपने? एक्सक्यूज मी, आपके कहने का ये मकसद है कि मैं बेवकूफ हूँ और मैं इस मसले का हल नहीं निकाल सकती? अरे रुको यार, सॉरी, मैं माफी मांग लेता हूँ। अर्सम, फौरन मेरे कमरे में आओ, जरूरी बात करनी है तुमसे। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों के दरमियान जो कुछ चल रहा है। मारे गए, लगता है दादी के इल्म में आज़र भाई वाली बात आ चुकी है तो बकौल ममानी के स्यापा पड़ जाएगा। अब दादी, लेकिन ये इतने गुस्से की बात तो नहीं है ना? अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस बात पे गुस्सा करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए? अरे नहीं नहीं दादी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि गुस्से में लिए हुए फैसले अमूमन गलत हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए थोड़ी सी शफकत फरमा दें तो। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी शफकत फरमाऊं मैं, बड़ेपन का मुजाहरा करूं मैं? नहीं तो क्यों मैं अपनी अकल इस्तेमाल करके कोई सही फैसला क्यों ना करूं? अरे नहीं 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 दादी, आप प्लीज कोई फैसला ना करें, बल्कि आप ऐसा काम करें कि आप बीच में इन्वॉल्व ही ना हो। हम ही कुछ डिसाइड कर लेंगे, मामला सॉल्व कर लेंगे। उफ अल्लाह। दादी क्या हो रहा है आपको? आपकी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज इतना गुस्सा मत करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे हटो भी बस। इस वक्त अरसम तुम्हारे अल्फाज ने जो मुझे ठेस पहुंचाई है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। दादी मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा था ना। हाँ भाई हाँ, मेरे भले के लिए बात कर रहे थे तुम। अरे खूब अच्छी तरह समझती हूँ मैं। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल ना दूं, एक रिटायर्ड जिंदगी गुजारूं और किसी कोने में जाके पड़ी रहूं, है ना? फॉर गॉड सेक दादी, आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये मामला इतना बड़ा नहीं है कि हर बड़ा इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। वैसे भी हम लोग कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे इसका। आजकल की लड़कियां, अरे कैसे मिनटों में उल्लू बनाती हैं लड़कों को। हाय हाय, पता नहीं क्या होने वाला है। अगर तुम कान खोल के सुन लो बेटा, मेरे लिए इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज नहीं। दादी ये इज्जत और वकार के लिए जो लोग जी रहे होते हैं ना, वो अक्सर मुर्दा जिंदगी जीते हैं। मेरे लिए दिल की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लो, मैं जा रहा हूँ, शायद लेट आऊंगा, और बल्कि आज़िर भाई से मिलने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। कह रहा है इज्जत और वकार उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। गोया वो सब रिवायात बेमानी है जिन पर आज तक हमने ख्वाहिशात क्या जाने गंवाने से भी गुरेज नहीं किया। तुम कुछ भी सोच रखो अरसम, होगा वही जो मैं चाहूंगी। कहाँ गुम है जनाब? बाबर, क्या मोहब्बत का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि जरा सी ठेस पर टूट जाता है? तुम अभी तक मैरीन का सोच रही हो? देखो, ये शक जो है ना, इसका भी चंद ही लम्हों में तनावत रख बन जाता है। और मैरीन की मोहब्बत तो जूं की तू है, बस इस शक के घने दरख्त ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। लेकिन तुम मुझ पर कभी शक मत करना। हाँ जी, न्यू चाला, तू यहाँ क्या कर रही है बैठी हुई है? मेरा मतलब है तुझे घर का कोई काम काज नहीं करना है? अम्मा, मैं कब से काम कर रही हूँ। हाँ तो अगर घर का काम मुक गया था तो आस पड़ोस में ही जाके बंदा पूछ रहता है। जाके दादी जान से पूछ, उन्हें कोई काम ना हो। अम्मा, उनके पास मुलाजिम है, आप प्लीज उनकी मुलाजमा मुझे ना बनाए। और तू और शर्म कर ले कुछ। और तेरी माँ जो है ना, वहाँ पे अकेली बैठी हुई है, कोई ख्याल है उसका? यहाँ बैठा मस्कोटे मार रहा है। इससे बेहतर है कि माँ को फोन कर, उससे कोई हाल चाल तो पूछ जाके। मैं तो कहती हूँ छुट्टी लेके चला जा कुछ दिन के लिए गाँव, खिदमत करके आ माँ की अपनी।
ठीक है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हाँ तो गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ है? इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। माँ मैं तो सुनती हूँ ना। अच्छा तू मेरी गल सुनती है ना तो उठ जा, फौरन जा दादी जान के घर और जाके उनसे पूछ के उनको कोई काम शाम तो नहीं है। उनको तेरी जरूरत है, खिदमत कर जाके उनकी। बैठी हुई यहाँ पे गप्पे हाँक रही है। उठ। जा रही हूँ, आप भी ना। इधर क्या देख रहा है? इधर देख, क्या कहा है मैंने, समझ में आई है? फोन कर ऑफिस, छुट्टी ले और जा गाँव माँ के पास। देख मेरी बात सुन, अगर तू यहाँ से जाएगा नहीं तो मैं तेरी माँ से तेरी शादी की बात कैसे करूंगी, है ना? ठीक है खाला आप। आए मेरा बच्चा, अब से भी चैटर। क्या बात है, खैरियत है सब? जी आज़िर भाई, सब खैरियत है? क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ बस। वैसे आज़िर भाई, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। ये मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया, अगर तुम्हें अपनी इस बाकी की सारी ज़िंदगी परेशानी और टेंशन में गुजारनी है तो कर लो मोहब्बत। वैसे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम हर वक्त परेशानी और टेंशन में ही रहते हो। वाह आज़िर भाई, खुद आपने पूरी ज़िंदगी मोहब्बत के नाम कर दी, मुझे कह रहे हैं कि मोहब्बत टेंशन होती है। तो फिर सबक सीख लो ना। मुझे लगता है आज़िर भाई ये वो दरिया है जिसमें कूद कर ही सबक सीखा जाता है। वाह भाई, बड़ी अक्लमंदी की बातें कर रहे हो आज। खैरियत तो है सब? वैसे पता है तुम कह सही रहे हो, क्योंकि मोहब्बत तो जिंदगी है। अपनी महबूब की याद में हर वक्त गुम रहना, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना, उसके नाज नखरे उठाना, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देना। क्या बात है आज़िर भाई, मुझे भी लगता है कि मोहब्बत ऐसी ही कोई चीज़ है। लगता है मोहब्बत हो गई है। अरे इस बारे में बाद में कभी बात कर लेंगे। क्यों? ओह अच्छा, अभी कंफर्म नहीं हुई लगता है। बस ऐसे ही कुछ समझ लें। चलो कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगी। गेस करें किसका दिल मचल सकता है? सर, मेरीन के अलावा और कौन हो सकता है? अब तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। ना करो ऐसा मजाक। आज़िर भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। मेरीन बहुत शर्मिंदा और आपसे माफी मांगना चाहती हैं। छोड़ो, बस रहने दो यार। ये कैसी मोहब्बत है? जरा सी बात को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज़िर भाई वो बहुत मासूम है, पर जो भी आपसे बहुत प्यार करती हैं। उसे कोई कदर नहीं है मेरी मोहब्बत। तुम सबके सामने उसने बिला वजह तमाशा बनाया ना मेरा। आज़िर भाई प्लीज ऐसा मत सोचें। देखिए ना, यही तो रिश्तों की खूबसूरती होती है। कहीं पे अगर शौहर जज्बाती होता है तो बीवियों से मना लेती है, और कहीं अगर बीवी जज्बाती होती है तो शौहर उसे मना लेता है। और बस आपने ये मामला देखना है। अब मेरीन आपको वीडियो कॉल करेंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? अरे इतनी प्यारी तो लग रही है आप, इत्मीनान से सामना करिएगा। ओहो, वो बात नहीं है। मैंने उसके साथ इतनी बदतमीजी की, बहुत नाराज होगा। वो नाराज हैं तभी तो आप उन्हें कॉल कर रही हैं। हाँ, लेकिन मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा सुनो, तुम यहीं बैठी रहना, ओके? अरे आप आराम से बात करें ना, मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी? बस तुम प्लीज रुक जाओ ना, बैठी रहो। हेलो आज़िर, प्लीज देखो, नाराज ना होना, मैं खुद तुम्हें कॉल करके अपोलोजाइज कर रही हूँ। अरे आपने इतनी भी मेहरबानी करने की क्यों कोशिश की? मुझे बता दिया तो मैं खुद आता और आपकी किए पे माफी भी मांग लेता। अच्छा आज़िर, अब इतना तो शर्मिंदा ना करो ना। देखो, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि उसने तुम्हें अपना मुंह बोला भाई बनाया हुआ है। क्या? देखो ना, वो बेचारी अपनी भाभी से पहली मर्तबा मिलने आई है और मैंने उसके साथ क्या कर दिया। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? मुझे पता है गलती तुम्हारी भी है, तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया। अच्छा प्लीज, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। लेकिन दोबारा कभी भी मुझ पे या मेरी मोहब्बत पे शक मत करना। तौबा, मैं ऐसा कभी सोचूंगी भी नहीं। बस अब मैं अपनी नन से मिलकर ना फौरन से माफी मांगूंगी। मेरा ख्याल है अब आप दोनों की सुलह तो हो चुकी है ना? अरे हम नाराज रह भी कैसे सकते थे? भाई, लोग तो हमारी मोहब्बत की मिसालें देते हैं।
मैंने सोच लिया है, अब मैं अपने होने वाली नंद से मिलकर माफी मांग के उससे मना लूं। इस बेवकूफ़ी से बचाने के लिए तो मैं आप दोनों के बीच में आई हूँ। इसमें बेवकूफी वाली कौन सी बात है? अरे बेवकूफ़ी वाली बात है ना। अब देखिए, आप अपनी नंद को अभी से इजाजत दे रही हैं कि वो आपके मामलों में बोले, तो फिर आगे जाके वो आपकी जिंदगी हराम करेगी, तो फिर क्या होगा? शाबाश परी, क्या बात की है तुमने। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि उसको शादी में बुलाने की जरूरत ही नहीं है, खामखा कबाब में हड्डी बनेगी। चलो ठीक है, जो तुम लोगों को ठीक लगे। चलें, अब ये मसला हल हो गया है, तो इसी खुशी के मौके पर हम एक और मसला हल कर देते हैं। आप दोनों शायद भूल रहे हैं, मिस्टर इसाक बहुत नाराज हैं। अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, मैं इतनी जज्बाती क्यों हूँ? अरे नहीं, उनको मनाना बहुत जरूरी है और इंतहाई मुश्किल भी। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब तक वो राजी नहीं होंगे मैं उनके सामने नहीं जाने वाला। वो बहुत बेइज्जत करेंगे। अरे अल्लाह, मैं क्या करूँगी? भाईजान को तो पहले ही मेरी अकल पे बहुत शक है, वो इतना नाराज है। पर अब क्या होगा? वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? वाह वाह आज़र भाई, मामला सेट हो गया, आपने बताया भी नहीं मुझे। मुबारक हो बहुत बहुत आपको। मामला हो तो गया है सेट, लेकिन बस अभी आधा सेट हुआ है और आधा अभी बाकी है। क्या मतलब? यार मेहरीन तो मान गई है, अब उसके भाई साहब का मामला आकर खड़ा हो गया ना। अच्छा, तो ये बात है। उन लोगों ने एक हल निकाला है, अब दुआ करो कामयाबी मिल जाए। वैसे आज़र भाई, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये खातून इतनी जज्बाती और नासमझ होंगी। जज्बात तो मेहरीन पर आकर ख़त्म है। आज़र भाई, फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी उनके साथ? भाई मोहब्बत के सहारे गुजरेगी। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ बड़ी से बड़ी खामी भी खूबी लगती है। क्या बात है मोहब्बत की। बस अब दुआ करो कि ज़्यादा तंग ना करें और जल्दी मान जाए। मान जाएंगे, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अरसम, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। आजिर से बात कर रहे थे? नहीं दादी। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने अपने कानों से सुना है तुमने आजिर भाई कहा है। अरे आखिर ऐसा क्या मसला हो गया है जो इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे हो तुम लोग? दादी आपने क्या सुन लिया? वही जो तुमने कहा है। दादी प्लीज कोई सिचुएशन ना क्रिएट कर दीजिएगा, हम पहली बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। कैसी मुश्किल? यानी आजिर मुश्किल में है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? नहीं दादी, अगर आपको बता देते तो मजीद मुश्किल में फंस जाता है ना। अरसम, दादी फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारा बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आप प्लीज टेंशन मत लें। बिजनेस प्रॉब्लम? मगर ऑफिस की तो कोई बात हुई ही नहीं। अमानुल्लाह, जुबैदा, अगर तू मैनू ना लभी ना तो मैं तू खुदकुशी कर रहा तो कर ले। मैं गल दसा, मेरे अब्बे ने ना मेरे रिश्ते की गल किसी अमीर कारज कर दी है। हाँ, की कह रही है जुबैदा? तेरा अब्बा मेरे नाल इन्ना जुल्म किवें कर सकता है? जुबैदा इधर ते वेख, जी मैं तेनू ना वेखा ना ते मेरा ते दिन ही नहीं करदा। मैं ना जब उस अमीर आदमी की बोटी बन जावांगी ना, फिर मैं तेनू उस कारज मुलाजमत वास्ते रख लांगी, फिर सुबह शाम तू सुकून नाल मैनू वेखी। हाँ, तू मेरी गुरबत दा मजाक उड़ा रही है जुबैदा। हाँ की मैं तो मजाक कर रही सा। हाय हाय हाय, की हो गया? कसमें मजाक कर रही सा। एक किहो जा मजाक है जुबैदा, मेरी ते रूह ही कंब गई है। मानुल्लाह, मैं तो हसन खेडन वाली कुड़ी हाँ, तू अगर मेरे नाल रहना है तो मेरी छेड़छाड़ समझ जाना है। अमानुल्लाह, ऐसी दादी की आवाज है, मैं चलना। रब रखा, माइंड कर गया तू भी ना बैदी। जरा पता करके बताओ मुझे कि ये आजिर की जिंदगी में क्या चल रहा है आजकल। दादी जान, वहाँ तो मेरा आना जाना ही नहीं है, कसम से। जो मैं क्या बताऊँ? अरे वहाँ तो आना जाना नहीं है तुम्हारा, लेकिन पड़ोस में तो आना जाना है ना। वो जो है तुम्हारी जुबैदा बीबी, अरे उससे पता करो, 10 चक्कर लगाती है तुम्हारे पीछे दिन में यहाँ के। मेरे पीछे कहाँ दादी जान, वो तो अपने काम के लिए आती है ना। झूठ बोलने का अंजाम जानते हो तुम? बेवकूफ़ समझ रहे हो मुझे? अरे खूब जानती हूँ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। चल, अरे शर्माने के लिए नहीं बुलाया है मैंने तुमको यहाँ पर। जी दादी। काम के लिए बुलाया है। जाओ हसीना बेगम से जाके कहो कि मैंने उनको याद किया है और वो ज़रा जल्दी आए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है उनसे। जाओ। जी दादी जान, मैं अभी गया और अभी आया। लगता है कि मामलात पड़ोस वाले घर से ही।
खैर, हसीना आएगी तो पता चल जाएगा। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम, अंदर आए ना। सलाम। वो मैं असल में पूछने के लिए आया था कि मसला हल हो गया आपका? जी मसला तो हल हो गया है, मगर एक दफ़ा प्लीज़ आप महरीन से बात कर लीजिएगा। कौन सी बात? आप उन्हें समझाइएगा ना प्लीज़ कि प्यार क्या चीज़ होती है और कितना अहम होता है। मैं चाहती हूँ दोबारा वो ये मामला ख़राब ना करें। प्लीज़ बस उन्हें कन्विंस कर लें आप किसी तरह। ठीक है, मैं उन्हें समझाऊंगा। मुझे यकीन है अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपकी बात का उन पर ज़रूर असर होगा, और जो भी बात आप करेंगे वो उनके दिल में उतर जाएगी। अच्छा, आपको कैसे पता कि मेरी बातों का असर होता है? अरे पता है मुझे, मैंने सुनी है आपकी बातें और अपने दिल में उतरती महसूस भी की है मैंने। मेरा मतलब है महरीन के दिल में उतरती महसूस की है। जी जी। देखो मैं तुम लोग को बता रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। अगर आजिर भाई को पाना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे पता है कि मुझसे ना कोई गलती जरूर होगी। वैसे भी ना मुझे एक्टिंग नहीं आती। अच्छा ठीक है, आपको एक्टिंग नहीं आती ना, मत करें। ऐसा करते हैं हम आज़िर भाई का असल में एक्सीडेंट करवा देते हैं। हाय अल्लाह, दिल दहला दिया मेरा, ऐसे तो ना कहो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर लेती हूँ, बाकी तुम लोग संभाल लो। लगता है खालू आ रहे, सब तैयार हो जाओ। क्या हुआ भाई? हाँ, ये क्या हुआ? मरीन को रो क्यों रही बेटा? है भाई क्या हो गया? को मुझे बताएगा क्यों रो रही है मरीन? वो मरीन रो रही है? ओए होए 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 होए, क्यों रो रही है ये? है मरीन? रिश्ता खत्म होने के दुख ने आजिर भाई को बहुत बीमार कर दिया। कब से हॉस्पिटल में एडमिट है। हाय 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 हाय, बेचारा मुंडा, उसका क्या कसूर था जो उसके साथ इतना कुछ हो रहा है? बड़ी बुरी बात है भाई। अरे भाई आप लोगों से किसने कहा है कि वो अस्पताल में एडमिट है? भाईजान मैंने खुद देखा। ला, हम तो जाला की दोस्त की खैरियत मालूम करने गए थे हॉस्पिटल। साथ वाले बेड पर देखा तो आजिर भाई हाय हाय कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा है बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उन्हें। हाँ हाँ, और वहाँ पे उनकी वो बहन भी मौजूद थी जिन पे आपने शक किया था। हाय अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई भाभी। पता नहीं मुझे गुस्से में क्या हो जाता है, लगता है मेरा गुस्से में दिमाग खराब हो गया था। मुझे तो लग रहा है इस कमरे में मौजूद हर इंसान का दिमाग खराब हो गया है जी? हद होती है। अरे मैंने आधे घंटे पहले उसे सिग्नल पे देखा है, गाड़ी चला रहा था। और आप लोग कह रहे हैं कि जनाना वार्ड में बिस्तर पे लेटा हुआ था, वो भी आपके किसी दोस्त के बराबर में। ला हौल वला कुव्वत, ये घर है कि पागल खाना? अरे रब्बा, वो दुर्फटे मुंह, इतनी सच्ची और खरी औरत को उसके शौहर के सामने तुम लोगों ने कैसा झूठा बना दिया है। बगैर तो दफा हो जाओ सब, हटो। अमानुल्लाह। जी दादी जान। अरे इधर आओ, इधर आओ। जी आया दादी जान। जी दादी जान आपने बुलाया? हाँ बिल्कुल बुलाया है मैंने। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन उसमें मुकम्मल राजदारी शर्त है। ओफ, इतना मुश्किल काम, मेरे पेड़ में कोई न्यूज़ कहाँ टिकती है। क्या सोचने लगे हो? जी दादी जान, मैं तो कह रहा था आप ऐसे बोलें जैसे आपने टेबल या किसी कुर्सी से बात की हो। मेरे जैसा राजदार शख्स शायद ही कोई पैदा हो। अच्छा बस अब चुप करो और गौर से मेरी बात सुनो। मुझे ये लगता है कि आजिर आजकल किसी मुश्किल में है, कोई बड़ी परेशानी है उसे, कोई बहुत बड़ी बात है जिसे ये सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अरसम के आसपास रहो। जैसे ही वो आजिर से फोन पे बात करे ना, तुम गौर से सुनो और आके मुझे बता दो। दादी जान, ऐसे चोरी चुपके उनकी बातें सुनते हुए मैं पकड़ा गया तो मेरा वो क्या हशर करेंगे? और अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी, ये सोचा है तुमने? अरे भाई क्या सोच रहे हो? बस जो मैंने तुमको काम कहा है ना,
वो करो और मुकम्मल रिपोर्ट लाके दो मुझे, समझे? जुबैदा ने तो सख्ती से मना किया है, मामला दादी के इल्म में नहीं आना चाहिए, वरना हमारा होने वाला रिश्ता भी इसी के साथ में आ सकता है। हद होती है वैसे आज़र भाई, आपको भी उसी रोड पे ड्राइविंग करनी थी जिस रोड पे मामू मौजूद थे। आपको अंदाजा भी नहीं है शायद कि हमें आपकी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अरे नहीं तो इसमें आज़र भाई का क्या कसूर है? नहीं तो तुम लोग जब कोई प्लान बनाते हो तो कम से कम आज़र भाई को बताओ तो सही ना। खुद ही प्लान बनाते हो, खुद ही एग्जीक्यूट भी कर लेते हो। उनको क्या पता? अगर उनको पता होता कि मैंने बीमार होना है तो वो घर में कहीं छुप के बैठ जाते। क्यों आज़र भाई? यार बहुत ऑफ टाइमिंग थी, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबर, तुमने क्या चुप कर रोजा रखा है? कोई तो हल सोचो, क्या करे? तुम्हें पता तो है महरीन कितनी अपसेट है। हाँ तो सारा कसूर उन्हीं का ही है ना। अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है आज़र भाई। अब आपको ही खालू से मिलकर उन्हें बात करनी होगी और समझाना होगा कि मेरीन को गलतफहमी हुई थी और आपकी लाइफ में मेरीन के अलावा और कोई नहीं है। यार बात करने को तो मैं कर लूं, लेकिन अगर उनको यकीन नहीं आया ना तो और मसला हो जाएगा। अरे अगर मामला मजीद बिगड़ गया तो आप जहर खा लीजिएगा। हाँ तो इसमें देर किस बात की? अभी खा लें जहर आज़र भाई। हाँ वैसे बुरा आइडिया नहीं है ये। तुम खामोश हो जाओ। आज़र भाई आप समझ ही नहीं रहे, मैं असल में जहर खाने के लिए नहीं कह रही आपको। देखिए जिस तरह मूवी में एक हीरो हीरोइन के लिए जहर खा लेता है सिर्फ इसलिए ताकि उसके भाई को उसकी वफादारी पर यकीन आ जाए, असल में थोड़ी जहर खाना है, एक्टिंग करनी है जहर खाने की। आज़र भाई वैसे आइडिया बुरा नहीं है, खा लें जहर, है ना? ये एक्टिंग से नहीं होती भाई, मुझे दूर रखो इस ड्रामे से, कुछ और सोचना पड़ेगा। लगता है आज की मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, इसलिए मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दें। मुझे भी जाना है अपने दोस्त के पास, मैं भी जा रहा हूँ। एक लड़की का इंतजाम करो। जी क्या मतलब? मतलब साफ है, अब मैं तो जाकर आपके भाई को नहीं बोलूंगा ना कि मेरीन को मुझे और आज़िर भाई को देखकर गलतफहमी हो गई थी और आज़िर भाई मुझे अपनी बहन समझते हैं। एक लड़की तो चाहिए होगी ना। लेकिन फिर आज़िर को तो उसी लड़की को बुलाना चाहिए ना जो वाकई उसकी मुंह बोली बहन है। मैं उसे खुद कॉल करके पूछती हूँ। नहीं, अरे नहीं, अभी मैंने आपको बताया वो इतनी परेशान है, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करें, हम मिलके कोई बंदोबस्त करते हैं। हाँ। बंदोबस्त? और वो लड़की नहीं थी जो आज़िर भाई के साथ थी, वो तो मुल्क से बाहर चली गई, हमें एक और कैरेक्टर लेकर आना पड़ेगा उसकी जगह पे। ये बात है। तो फिर लड़की कहाँ से आएगी? ये लड़की की क्या टेंशन है, मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, मैं किसी से भी फेवर मांग लूंगी। आपकी फ्रेंड्स यकीनन आपकी तरह होंगी, आप प्लीज उनको जहमत ना दें। हमने मामला यहाँ पे सॉल्व करना है, मजीद नहीं बिगाड़ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुनो तुम अपने किसी दोस्त से बात करो, ओके? वाह 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 वाह, मेरे बच्चों की रिपोर्ट आ गई भाई। तुम भी दिखाओ ना अपना, निकालो निकालो जल्दी से, शाबाश। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, शुक्र है इस बार इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, वरना मैं तो दोनों की तरफ से बिल्कुल मायूस हो गई थी। दादी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और मुझे ट्रीट और गिफ्ट भी चाहिए। मुझे भी ट्रीट तो उसकी बनती है जिसने मेहनत की है तुम लोगों के साथ। जी दी दादी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बस मैं किसी भी दिन उजाला को बुलाऊंगी और उससे पूछूंगी, जिस दिन वो फारिग होगी तुम दोनों उसके साथ जाके अच्छी सी जगह पे खाना खा के आना। उजाला आंटी? वो क्यों? हम तो परी आंटी के साथ जाएंगे। जी दादी, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी मेहनत तो परी ने की है ना। सारी मेहनत उसने की है इनको बिगाड़ने में। हर रोज क्रिकेट, हर रोज आंख मिचोली, जब देखो नई से नई शरारतें सिखाती है। बस ठीक है, जाओ जिसके साथ जाना है तुमने। लेकिन हम तो परी बाजी से पढ़ते थे। जी मुझे पता है बेटा, वो बहुत मेहनत करती हैं आप लोगों के साथ। परी बाजी कहती है तुम लोग नाराज नहीं रहा करो, खुश रहा करो। हाँ वो बिल्कुल सही कहती हैं, तुम लोग हमेशा खुश रहो क्योंकि मैं और परी हमेशा तुम लोगों के साथ रहेंगे। सच? हाँ, आज चूंकि सेलिब्रेशन का दिन है तो तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं कोई पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। ये बेदी, बेदी,
यहाँ क्या कर रही हो? उठो, हमें जल्दी से केक बनाना है। केक? हाय हाय, अरे बाजी मैनू तो उजाला बीबी ने पहले ही मुसीबत च पा दिता है। वो सवैयां बनाने ਨੂੰ क्या अजीब जियां। क्या सेवैयां? ओ नीले डब्बे जेड़ी होंदियां ने। नीले डब्बे में से? तुम कॉल्सन पास्ता की बात कर रही हो? ओए ओए, अच्छा एक काम करो, तुम केक बनाओ, पास्ता मैं बना देती हूँ। हाँ, मैनू केक भी बनाना नहीं आंदा, सच्ची पूछो। अरे कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें गाइड कर तो रही हूँ। तुम बस जल्दी से पहले ये अंडे तोड़ के फेंटना शुरू करो, ठीक है? मैं पास्ता बना रही। हाँ अच्छा, तो बाजी जी तुहानू बनाना आंदा? अरे हाँ, ये देखो पूरी रेसिपी तो यहाँ लिखी है। 2 मिनट में बन जाएगा और इंशाल्लाह रेस्टोरेंट लेवल का खाना बनेगा। ठीक है। बाजी जी बुरा ना बनाना, मैंने लगता है तुहाडे कोलों बनेगा। अरे इतना आसान तो है और पूरी रेसिपी इस पे लिखी है, यूं बना लूंगी मैं। हाँ ठीक। बेदी, उजाला को फ्लेवर कौन सा पसंद है? ये तो मलाई बोटी मैकरोनी है। हाँ जी, ऐ मैकरोनी ऐगा यही था ना? चलो शुक्र है। बाजी जी स्मेल अच्छी आ रही है। ते आ केक किदे वास्ते बना रहे हो? केक बच्चों के लिए बना रही हूँ। पता है इतने अच्छे नंबर्स लेके पास हुए, मैंने सोचा सेलिब्रेट करने के लिए इनके लिए केक ले जाऊँ। हाँ, बाजी जी बुरा ना बनाना, लेकिन ताड़े अपने तो कभी चंगे नहीं आए ना नंबर। मेरी तो मेरे पीछे पड़ी, जल्दी करो ना। जी जी। हमजा नोमा, ये देखो, टाडा! परी बाजी, अरे ये क्या है? ये है केक जो मैंने अपने हाथों से बनाया। देखो तुम दोनों के इतने अच्छे मार्क्स आए थे, अब तुम्हारी गरीब परी आंटी कोई महंगा गिफ्ट बल्कि कोई सस्ता गिफ्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकती तुम दोनों को देना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों के लिए ये केक बनाओ अपने हाथों से। टेस्ट करें? थैंक यू परी बाजी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। आ जाओ टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा खाते हैं। अरे भाई हमें भी तो टेस्ट करवाएं। जी जरूर, लेकिन ये मैंने बनाया है और पहली दफा बनाया है तो शायद इतना अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन अगर आप फिर भी टेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। नहीं, आपने इतने प्यार और खलूस से बनाया है तो यकीनन अच्छा ही होगा। ये तो बहुत मजे का है। क्या वाकई अच्छा है? हाँ, तो मैं दादी जान को भी टेस्ट करा के आती हूँ। हाँ नहीं वो रेस्ट कर रही हैं तो बाद में ले लेंगी। पता नहीं दादी जान ऐसा क्यों समझते हैं कि सारी मेहनत उजाला बाजी की है। अरे नोमा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या समझती हैं? देखो जरूरी चीज क्या थी कि तुम दोनों के ग्रेड्स अच्छे हैं जो कि आ गए। अब तुम दोनों पे जिसने भी मेहनत की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी एक बात सुनो, दादी जान को बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और अब एक प्रॉमिस करो तुम दोनों मुझसे कि तुम दोनों अपनी स्टडीज पे ध्यान दोगे और अच्छे बच्चे बनोगे, दोनों के दोनों। और ख़ास तौर पे तुम दोनों कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे चाचा का सर शर्म से झुक जाए। प्रॉमिस करो। आप हमें गाइड करेंगे तो हम जरूर अच्छे बच्चे बनेंगे। अगर मैं गाइड नहीं भी करूंगी तब भी तुम दोनों को हमेशा अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। देखो बच्चों, वक्त का पता नहीं होता, क्या पता थोड़े टाइम बाद तुम लोगों के लिए कोई नई ट्यूटर रख दी जाए और मैं ना हूं तुम्हारे साथ। अरे ऐसे थोड़ी कोई और ट्यूटर आ जाएगा। जब तक हम लोग हैं हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? यस, हम हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो परी बाजी आप लोग के लिए लेकर आई है केक, तो मैं बनाऊंगा आपके लिए टैंग। कौन सा फ्लेवर? ऑरेंज। ओके रुकिए रुकिए, अरसम मैं ले आती हूँ। खामोश क्यों बैठी हो? दोबारा कोशिश करो। मैं क्या कोशिश करूं, मुझसे नहीं हो रही है एक्टिंग। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तुमने मुझे कहा था किसी दीदी को हेल्प की जरूरत है, ये नहीं बताया था कि इतनी एक्टिंग करनी पड़ेगी। आ गया। अच्छा देखो, तुम मेरी कोलीग हो, तुम मेरी ऑफिस में कितनी हेल्प करती हो, प्लीज यहाँ भी कर दो। देखो ना, सब दुआएं देंगे तुम्हें। अच्छा मैं एक और बार कोशिश करती हूँ।
हाँ हाँ प्लीज कोशिश करो दोबारा। क्या कहना था? अब आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं बाबर की बहन हूँ। या मेरे अल्लाह, बाबर की नहीं आजिर की बहन हूँ। और ये तुम क्या बात कर रही हो? साफ साफ पता लग रहा है एक्टिंग करी, कोई बहन में नहीं लग रही। देखो तुम्हें ना ऐसे बात करनी है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और उनसे कहना है जाके अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, और वो आगे से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो आके मेरा सर फोड़ देना। कि तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारी कोलीग नहीं, कोई सर्वेंट हूँ। मुझसे नहीं हो रही एक्टिंग। नहीं, मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। परवीन, नहीं परवीन बात सुनो मेरी। परवीन प्लीज ऐसा ना करो यार। परवीन, परवीन। ये तो चली गई। हमें काम कितना आसान लग रहा था, इतना मुश्किल है। अब कहाँ से लेंगे नई बहन? बस बहुत हो गया। क्या मतलब? अब कौन सा बम फोड़ने वाली हैं आप? मैं भाईजान से खुद बात करना। ओके मेरीन, मेरीन, मेरीन ने तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हम कोई इंतजाम कर लेंगे। देखना कोई नई गड़बड़ करके आने वाली है। मुझे तो लगता है हमारी सारी जिंदगी इनके मसले सॉल्व करने में लग जाएगी। भाईजान, आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ बेटा बैठो बेटा, चाय पियोगी? फिलहाल तो मैं अपने आंसू पी रही हूँ भाईजान, किसी और चीज की गुंजाइश नहीं है। हो गया मेरी, खैरियत तो है? तुम ठीक हो ना? भाईजान ना मैं ठीक हूँ ना आज़िर। देखिए हम चाहते हैं हम अपने सारे गम भुला के ना सुकून और खुशी की जिंदगी गुजारें। सबसे पहले तो बेटा तुम एक काम करो, अपने नाम के साथ ये आज़र का नाम जोड़ना बंद करो। तुम्हारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल भाईजान जो भी हुआ ना वो मेरी कमअक्ली की वजह से हुआ। मुझे गलत फहमी हो गई थी, आज़िर का कोई कसूर नहीं है। वो लड़की ना दरअसल उसकी मामूली बहन निकली।